Hello everyone, welcome to the episode number 11 of ServiceNow Mastery Series, जहां पर आज हम देखेंगे चेंज मैनेजमेंट लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल। तो चेंज मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग गाइस ये देखते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, जब कभी भी आपको क्लाइंट की तरफ से, यूजर की तरफ से कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आती है, आपकी एप्लीकेशन में कोई न्यू फीचर ऐड करने की या फिर कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करने की, तब आप सर्विस नाउ में एक ITSM मॉड्यूल होता है चेंज मैनेजमेंट। तब आप उसमें चेंज रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। जब कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन में पैचेस अपडेट या फिर कोई फंक्शनैलिटी या फिर और भी कोई भी चेंजेस करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन में, जो कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग फीचर को चेंज कर सकते हैं, उस केस में आप चेंज रिक्वेस्ट को रेज करते हैं। या फिर कभी भी कोई इश्यू आता है जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं और जो कोड के थ्रू हमें सॉर्ट आउट करना पड़ा है, कोड लेवल पे जाके उसको बग को रिजॉल्व करना होता है, उस केस में हम लोग चेंज रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। या फिर कभी आपका कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिसमें कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन है, वो टोटली डाउन हो गई है। जैसे कि कभी कभार सर्वर नहीं चल रहा है और जो आपकी प्रोडक्शन की जो वेबसाइट है वो डाउन पड़ गई है, तब उसमें जो इमरजेंसी चेंजेस होते हैं वो भी हम सर्विस नाउ में कैसे लॉग कर सकते हैं, चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू, इमरजेंसी चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू लॉग कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे और यहाँ आज हम देखेंगे चेंज रिक्वेस्ट, टाइप ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट और चेंज रिक्वेस्ट की लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल के बारे में। सो स्टेट मैं यहाँ पर सर्च बार में लिखती हूँ चेंज। तो चेंज रिक्वेस्ट जब मैंने यहाँ पे लिखा तो आपको समझ आ गया चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे चेंज लिखा है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू है, ओपन, क्लोज्ड, ऑल, ओवरव्यू में स्टैंडर्ड चेंज, कैटलॉग, ओपन, प्रपोजल, कैब। तो आज हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ चेंजेस कौन कौन से टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो में कि इंसिडेंट तो एक ही होता है, राइट, और मगर चेंजेस जो होते हैं वो 3 टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मैंने इस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है, सो आप देख रहे हैं ऊपर इमरजेंसी, नॉर्मल एंड प्री अप्रूव चेंज। तो हमने देखा था कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। तो चेंज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विद इन द सर्विस नाउ and ITIL that controls the life cycle of all the changes to minimize risk and disruption to services. It is a part of the ITSM application. It's a part of the ITSM module. It tracks the changes to the system, software, and infrastructure. Ensure changes are planned, tested, approved, and documented. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। अब चेंज मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इट इंश्योर स्टैंडर्डाइज चेंज हैंडलिंग, जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो रहा है और वो लॉग हो रहा है सर्विस नाउ में। इंश्योर प्रॉपर टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये काम हो रहा है। मिनिमाइज रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ द चेंज, कोई भी चेंज जो आप कर रहे हैं एप्लीकेशन में उसका रिस्क और इम्पैक्ट यूजर्स पे या एप्लीकेशन पे बहुत ही मिनिमल हो। इम्प्रूव कम्युनिकेशन अप्रूवल प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट में आगे हम लाइफ साइकिल में ये भी देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है और हमें अप्रूवल लेना जो होता है, किससे अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज मेंटेन सर्विस क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। सर्विस क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन करता है चेंज मैनेजमेंट। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है चेंज मैनेजमेंट के। अब आता है चेंज मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए
के टाइप ऑफ चेंज रिक्वेस्ट कौन कौन सी होती है। तो सर्विस नाउ सपोर्ट 3 मेजर टाइप्स ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्विस नाउ में 3 मेजर टाइप्स ऑफ चेंज रिक्वेस्ट होती है। सबसे पहली होती है स्टैंडर्ड, नॉर्मल और इमरजेंसी। स्टैंडर्ड को हम लोग प्री अप्रूव भी बोलते हैं, जो कि लो रिस्क की होती है और ये प्री अप्रूव्ड होती है। नॉर्मल क्या होता है, मीडियम टू द हाई रिस्क। इसमें रिस्क थोड़ा मीडियम से लेके हाई रिस्क तक जाता है और इसमें कैब अप्रूवल लगता है। अब आपके दिमाग में आया होगा जरूर कि कैब क्या है। भाई ये वो वाली कैब तो नहीं है, ओला उबर नहीं, ये वो वाली कैब नहीं है, उनसे हमें अप्रूवल नहीं लेना है। कैब का मतलब होता है चेंज रिक्वेस्ट में चेंज एडवाइजरी बोर्ड। तो चेंज एडवाइजरी बोर्ड से हमें अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद ही हम लोग नॉर्मल चेंज को अप्रूव कर सकते, नॉर्मल चेंज को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी चेंज। इमरजेंसी चेंजेस सबसे हाई रिस्क में हम लोग इसको चेंज रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं इमरजेंसी कैटेगरी में, और इसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड चेंज, हम एक एक करके इन चेंजेस को देखते हैं। स्टैंडर्ड चेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक प्री अप्रूव चेंज होता है जो कि लो रिस्क पे होता है। रिपीटेटिव एंड डॉक्यूमेंटेड, जो कि जिसका हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में आपको पता है कि हर 15 डेज में आपको क्लाइंट ये रिक्वेस्ट देता है आपके कुछ डेटाबेस में ऐड करने के लिए, या फिर आपको कुछ और फीचर ऐड करने के लिए, जो कि आपको पता है कि आपको हर 15 डेज में एक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए आपको अप्रूवल बार बार यूजर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनसे बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड या फिर प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। उसमें हमें कोई भी कैब अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो कैब अप्रूवल रिक्वायर्ड। कैब का मतलब होता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड, उसमें हमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि जल बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वैसे ही कैब भी है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड। अब चेंज एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम होता है, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, चेंज मतलब आप जो भी चेंज रिक्वेस्ट रेज करेंगे अपने सर्विस नाउ सिस्टम में, वो सब चेंज रिक्वेस्ट जाके कौन अप्रूव करेगा, चेंज एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव करेगा, और उनके अप्रूवल के बाद ही आपका कोई भी आगे काम हो सकेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड चेंज या फिर प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट में आपको कोई भी कैब अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है पैचिंग विद नो डाउन टाइम, सर्टिफिकेट रेन्यूअल। और आपको पता है कि सर्टिफिकेट रेन्यूअल हर एक 1 मंथ में हो सकता है या फिर कुछ दिन में आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप इसको प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट या स्टैंडर्ड चेंज रिक्वेस्ट भी आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली यूजेस अ चेंज टेम्पलेट इन सर्विस नाउ। स्टैंडर्ड चेंज प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट में क्या होता है गाइज, इसमें ऑलरेडी हम एक प्री अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट का टेम्पलेट बना देते हैं सर्विस नाउ में, और जब कभी आपको प्री अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट को रेज करना है तो आप उस टेम्पलेट पे जाएंगे, आप उसे ओपन करेंगे और आप उसको फिलअप करेंगे। उसमें ऑलरेडी कुछ डिटेल्स आपकी फिलअप होंगी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आपको वो पूरी चेंज रिक्वेस्ट फिल नहीं करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस में प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं और इसे कैसे फिल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल चेंज। नॉर्मल चेंज क्या होता है, इसका जो रिस्क होता है वो मीडियम से हाई रिस्क में होता है। रिव्यूज, फुल रिव्यू एंड कैब अप्रूवल। अब इसमें अगर इसका रिस्क जो है वो मीडियम से हाई रिस्क तक जा सकता है, तब इसमें कैब को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, चेंज एडवाइजरी बोर्ड को। तो इसमें वो रिव्यू करते हैं कि आप क्या क्या चेंजेस एप्लीकेशन में करेंगे, और उनका अप्रूवल भी मैंडेटरी होता है, लेना ही पड़ेगा आपको उनसे अप्रूवल। नेक्स्ट है गोज थ्रू प्लानिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका अगर रिस्क ही इतना ज्यादा है या मीडियम है, तब इसमें आपको
बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद आपको अपने चेंजेस को टेस्ट करना होगा, वो भी किस एनवायरनमेंट में, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, डेव एनवायरनमेंट में आप उसको चेंजेस को प्रोड्यूस करेंगे, चेंजेस को फिक्स इशू को फिक्स करेंगे डेव एनवायरनमेंट में, उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद आप प्रॉड एनवायरनमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं सर्वर अपग्रेड, न्यू सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। तो जैसे कि आपकी भी एप्लीकेशन में एक आपकी टीम होगी प्रोजेक्ट में जो कि डेवलपमेंट टीम होगी। तो डेवलपमेंट टीम का क्या काम होता है, डेवलपमेंट टीम के पास बहुत सारा काम होता है, वो बेचारे बहुत काम करते हैं। डेवलपमेंट टीम का ये काम उनके पास उनके पास हर 15 डेज 20 डेज में न्यू स्प्रिंट आती रहती है। अब जो भी न्यू स्प्रिंट या न्यू काम आते रहते हैं उनको फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है अपने सिस्टम में, एप्लीकेशन में। तो उस चीज के लिए वो लोग नॉर्मल चेंज को रेस करते हैं, नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट को रेस करते हैं और उसके बाद वो कैब अप्रूवल के लिए जाते हैं। रिक्वायर से इम्पैक्ट असेसमेंट एंड शेड्यूलिंग। नॉर्मल चेंज में इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर होता है। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि भाई जो भी आप फंक्शनैलिटी में चेंजेस कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है यूजर पे, कहीं आप जो एडिशनल फंक्शनैलिटी, एडिशनल फीचर्स अपनी एप्लीकेशन में ला रहे हैं उससे पुरानी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगा, वो खराब तो नहीं हो जाएगी, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हमें इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना होता है। स्केड्यूल करना होता है हमें कि कब हम इस चेंज को प्रॉड पे डालेंगे और कब हम इस चेंज को हमने एक्चुअली प्रॉड पे डाला है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी चेंज। अब इमरजेंसी चेंज का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट और हाई रिस्क पे है। अप्लाइड इमीडिएटली टू फिक्स अ मेजर इश्यू, बहुत ही जल्दी हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। अप्रूवल में कम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इस चीज में हम कैब अप्रूवल का वेट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इमीडिएटली हमको इसको फिक्स करना है इश्यू को। अप्रूवल इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आए तो चलेगा। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, फिक्सिंग प्रोडक्शन सर्वर क्रैश है। अब आपका जो प्रोडक्शन का सर्वर है वही क्रैश हो गया है तो उसको आपको फिक्स करना है। सिक्योरिटी पैच, सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए तो इसीलिए सिक्योरिटी पैच भी एक आपका हाई रिस्क में आता है। रिक्वायर्स रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें बहुत ही ध्यान से रिव्यू और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इमरजेंसी चेंज में। नेक्स्ट आप इसके कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें रिस्क है लो, मीडियम, हाई, अप्रूवल टाइमिंग, ठीक है। समरी आप देख सकते हैं जिसमें कि चेंज मैनेजमेंट एंश्योर सेफ एफिशिएंट एंड ट्रेसेबल चेंजेस। एंड चेंज मैनेजमेंट ये एंश्योर करता है कि हर कोई चेंज सेफ हो, एफिशिएंट हो और चेंजेस, हर एक चेंजेस सर्विस नाउ में लॉग्ड हो, ट्रेस हो सके। 3 टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, स्टैंडर्ड, नॉर्मल या इमरजेंसी। स्टैंडर्ड को आप प्री अप्रूव भी बोल सकते हैं। ईच हैज अ डिफरेंट वर्कफ्लो एंड अप्रूवल नीड्स इन सर्विस नाउ। हर चेंज रिक्वेस्ट का एक डिफरेंट वर्कफ्लो और अप्रूवल है सर्विस नाउ में। डोंट वरी, हम वर्कफ्लो भी देखेंगे चेंज रिक्वेस्ट का। हेल्प इन रिड्यूसिंग आउटेज एंड मेंटेनिंग सर्विस हेल्थ। रिड्यूस करता है कोई भी आउटेजेस को, कोई भी बग्स को आने के लिए उसको रिड्यूस करता है, कोई भी आउटेज नहीं आने देता और सर्विस हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। So now I think this is very much clear to you, the topic change request, change management and how many type of changes are there in service now. We will catch up on our next video. That in that video we will explain full change management life cycle and state model. I'll show you all the fields in the change request and the life cycle in the person developer instance. So stay tuned, hit the like button, subscribe it and comment. Bye.